चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के पीवाईक्यूज की हम बात कर रहे हैं, है ना। लास्ट वीडियो में आपने 10 क्वेश्चंस तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज हमारा जो कंसर्न रहेगा वो इसके आगे के क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उन्हें तो बेस्ट तरीके से आपको समझना है चीज़ों को, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने डील किया था, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, तो बेस्ट क्वेश्चन हैं जो आपके डिफरेंट एसएससी के पेपर्स में, बैंकिंग पेपर्स में, यूपीएसआई के पेपर्स में, इन सब में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को जरा पता करो। क्वेश्चन है आपका, राम ने मोहन से 20% लाभ पर एक सूटकेस बेचा। राम सेल से सूटकेस टू मोहन एट 20% प्रॉफिट। मोहन सेल से टू श्याम एट 40% प्रॉफिट। अगर श्याम ने 1430 रुपये पे करे, आपको बताना है कि राम ने उसको कितने का खरीदा था। तो सिंपल बात है कि राम से चीज मोहन पे पहुंची और कितने परसेंट प्रॉफिट पर पहुंची, 20% प्रॉफिट पर। मोहन से चीज श्याम पर पहुंची और ये 40% के प्रॉफिट पर पहुंची। और फाइनली श्याम ने 1430 का पेमेंट किया, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, 20% का मतलब 1/5, 40% का मतलब 2/5। अब मान लेते हैं कि राम के पास चीज एक्स रुपीज की थी, तो पहली बार चीज बड़ी होगी तो चीज 6/5 हो गई होगी। अभी एम के पास पहुंच गई होगी, फिर एक और बार बढ़ी तो 7/5 हो गई होगी, और ये फाइनली वैल्यू क्या मिल गई, 1430। अब आप इसे सॉल्यूशन बना सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी इसका मतलब, फिर तो, है ना। क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं, नहीं, तो इसकी वैल्यू पॉइंट्स में ही आएगी और ये वाला आंसर हो जाएगा 851.19, राइट। कोई और तो वैल्यू है नहीं ऑप्शन में, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो वैल्यू पॉइंट्स में चलेगी, ठीक है। चले आगे, आओ क्वेश्चन नंबर 12 को देखो भाई। आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 15% द वैल्यू ऑफ मशीन इतनी हो जाती है। तो 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य इतना हो जाता है। सबसे पहली बात तो आपको डिस्काउंट आपने कितना दे दिया, 15% का, और मूल्य इतना हो जाता है, तो ये आपको एसपी मिल गया यहाँ पर 29750। तो इन दोनों चीज़ों से हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों चीज़ों से हम क्या निकाल सकते हैं, बेसिकली उसका एमपी निकाल सकते हैं। 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20। डिस्काउंट आप एमपी पर देंगे तो चीज़ हो गई 17/20, और ये बराबर किसके आ गया, 29750 के, है ना। तो अब 17 से इसको डिवाइड करेंगे 2975 को, जो कि हो जाना चाहिए। 17 से एक बार 17, ये आ गया। फिर 7 टाइम्स 119, है ना, 85। फिर 17 से 5 बार, तो 175 बार ये कट जाता है, मतलब 1750। अब आप 20 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें इधर तो डबल जीरो तो आ ही जाएंगे, और 175 दूनी अगर हम बात करें तो 35,000। तो आपका जो एमपी आ गया वो कितना आ गया, 35,000। अब अगर एमपी 35,000 आपको देखने को मिल गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर डिस्काउंट अलाउड नहीं होता तो शॉपकीपर को 12% का गेन होता। देखो अगर डिस्काउंट अलाउड नहीं होता है ना किसी भी चीज़ पर, कभी भी हमेशा ध्यान रखना, तो ये एमपी ही क्या बन जाता है, यही आपका एसपी बन जाता है। और आपको अब गेन कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का होगा, 12% का। तो अब कंडीशन इसके हिसाब से मूव करेगी, 12% का गेन और एसपी बन गया 35,000। 12% का मतलब क्या होता है, 3/25। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, प्रॉफिट लेंगे तो चीज़ बढ़ जाएगी, तो 28/25, और ये प्रॉफिट लेते ही चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, एसपी के, राइट। अब आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, 7 से 4 बार, 7 से 5,000 बार, और 4 से इसको कट कर सकते हैं। 1250, 25 की इधर गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जीरो आ गया, 25 पंजे 125, 12 25 उन्हीं 50, और 12 कितने होते हैं, 62, 6 25 और 6 कितने होते हैं, 31250। तो सीपी आ गया 31250, ये आ जाएगा, है ना। तो ये मुद्दा है। तो कैसे मूवमेंट को बढ़ाना है, कैसे इसको लेके जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, धन्यवाद। ओके, तो ये समझना है कि इसमें कैसे
तो आसानी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। पर जब भी चीज़ को आप डिस्काउंट बिना बेचेंगे तो एमपी ही क्या बन जाएगा, एसपी आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो। If selling price of an article is double, then the profit becomes 4 times what was the original profit percentage। इसका क्या मतलब हुआ, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप अब ये नहीं कह सकते कि सीपीएसपी क्या था, मतलब आप 100 या ऐसे नहीं मान सकते। तो आप मान लीजिए कि सीपी सीपी था और एसपी एसपी था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर सीपी है और एसपी है तो यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, एसपी माइनस सीपी, सिंपल, आप सभी जानते हैं। अब इसने बोला कि जो वो है सेलिंग प्राइस डबल कर दिया। अब सेलिंग प्राइस डबल कर दिया तो ये 2SP कर दिया होगा। अब यहाँ से प्रॉफिट क्या आएगा भाई, यहाँ से प्रॉफिट आएगा 2SP माइनस सीपी, क्योंकि सीपी तो वही है। समझ आया कुछ बात? ओके, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डबल देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। अच्छा, तो अब बताइए मुझे, ये न्यू प्रॉफिट है ये वाला 2SP माइनस सीपी, और ये आपका ओल्ड प्रॉफिट है SP माइनस सीपी। अभी नया वाला कितने गुना हो गया, 4 गुना, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2SP माइनस के CP, 4 के गुणा कर दीजिए 4SP माइनस के 4CP, ऐसे हो जाएगा। अब आप 2SP को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2 इस तरीके से SP, और इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 3CP। CP अपॉन SP का रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा 2/3। इसका मतलब हुआ 2 रुपए की चीज़ को आप कितने रुपए का बेच रहे हैं, 3 रुपए का। तो आपको बताइए कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 का। 2 पर प्रॉफिट 1/2 का मतलब कितने परसेंट होता है, 50%। तो यहाँ से आपका जो रियल बेसिकली रहा होगा ओरिजिनल प्रॉफिट, वो 50% रहा होगा। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशंस क्रिएट करनी है, कंडीशन क्रिएट करने के बाद फिर आगे बढ़ना है, राइट। चलें, पेपर में दुगना तिगना कुछ भी बोल सकता है, तो वो आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें आप 100 लेके नहीं करेंगे, इसमें आप इसी तरीके से करेंगे जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, चलो इसको पढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो। एक डीलर 20% अपने सीपी से ऊपर अलाउ करता है, तो 20% ऊपर का मतलब ये होगा कि अगर सीपी 100 होगा तो जो मार्किंग होगी वो 20% ऊपर होगी, तो 120 होगी, राइट। अब इस पे डिस्काउंट देना है, कितने परसेंट का डिस्काउंट देना है, 15% का। 15% का मतलब क्या होता है बताइए, 3/20। तो आप 120 पे का डिस्काउंट देंगे तो चीज़ कितने की हो जाएगी, चीज़ हो जाएगी 17/20 की। 6 बार कट कर सकते हैं, 6 से इसको कर सकते हैं, तो 6 17 6 102 होते हैं। जैसे ही डिस्काउंट देंगे SP आ जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर 100 रुपए की चीज़ अगर 102 की जा रही है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 2% का। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है जो 2 डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं। 10% के 2 डिस्काउंट्स और एक देता है बाई 5 गेट 2 फ्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इसमें किस में मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। एक बात बताइए, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स है 10 और 15 के, तो इसको आप एक कंबाइंड डिस्काउंट क्या लिख सकते हैं, माइनस के 10 माइनस के 15, ऐसे ही तो करते हैं नेट इफेक्ट से। 10 इंटू 15/100, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 25, और ये आपका आ जाएगा 1.5। तो आप इसे लिख सकते हैं 23.5% का डिस्काउंट। फाइनली इसका मतलब क्या होता है कि बाई 5 गेट 2 फ्री, तो इसमें 2 तो आपको फ्री मिले, और आप अगर 5 खरीदते हैं तो 2 फ्री मिले, तो टोटल कितने लेकर आते हैं, 7। इसका परसेंटेज बता देता हूँ, देखो 2 तो आपको फ्री मिले और आप 5 आपने खरीदे और आपका 2 फ्री मिले, तो आप टोटल कितने लेकर आए, 7। तो 7 नीचे आ जाएगा, और इंटू 100 आप जानते हैं, इसका मतलब होता है 28 2/7%, इस तरीके से, इतने परसेंट का डिस्काउंट। तो डेफिनेटली ये अच्छा डिस्काउंट है दूसरा वाला इन कंपेरेटिव फर्स्ट। यही पूछ रहा है कि किस में मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, तो सेकंड में आपका मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला, राइट। तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे।
तो आपने पहले डिस्काउंट की वैल्यू निकाली, इसने पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें होगा, दूसरा डिस्काउंट ज़्यादा बड़ा है इन कंपैरेटिव फर्स्ट डिस्काउंट के। आइए इसको पढ़ते हैं। पढ़िए। 10,000 रुपए की एक वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 रुपए की सीधी छूट देता है। 10,000 की कोई आर्टिकल खरीदने पर 500 रुपए की सीधी छूट मिल जाती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10,000 की चीज़ थी, 500 का छूट मिल गई, तो चीज़ रह गई 9,500 की। ठीक है। फर्दर बाई शॉपिंग बाई क्रेडिट कार्ड ही गिव्स एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 7%। अब इस पर एक 7% का डिस्काउंट और मिल रहा है, तो 7% का मतलब 9,500 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 93/100 की, ऐसे आप कर सकते हैं। तो 95 में आप 93 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। तो 8935 ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर कस्टमर ने परचेज आर्टिकल फॉर 10,000 यूजिंग क्रेडिट कार्ड, तो हाउ मच ही हैज टू पे, बस तो इतना ही पे करेगा, 8935। 8935, ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ठीक है, ठीक है, 13 9 8935 ही आएगा भाई। हाउ मच ही शी पे रिक्वायर्ड 8935, तो ऑप्शन में नहीं है, क्या दिक्कत है? ओके ओके, 8935 ही आएगा, तो इसका मतलब इस ऑप्शन में 89 होगा। एक बार मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्या ही ठीक है ना? बाकी तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो इसको बताओ। हम्म इसने बोला द परसेंट प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल 2000, तो जो प्रॉफिट होता है 2000 में चीज को बेचने पर, वो सेम है उस लॉस के जब आप चीज को कितने का बेचते हैं, 1200 का। देखिए यहाँ तक ये क्वेश्चन नॉर्मली हो जाता है कि 2000 चीज में, 2000 में जब आप चीज को प्रॉफिट लेते हैं बेचने में, उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर होने वाली हानि के प्रतिशत के समान है। तो इस केस में सीपी निकालना बड़ा आसान होता है। तो पहले केस में आपने 2000 में लाभ लिया था और 1200 में आपने लॉस लिया था, और इनको कर दो बटे 2, तो ये आ गया 3200 को आपको 2 से डिवाइड करना है। जो सीपी आ गया वो आपका 1600 आ गया। सीपी कितना आ गया, 1600। अब इसने बोला 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर, तो अब इस पर 20% का प्रॉफिट लेना है। 320 का प्रॉफिट आ जाएगा, तो 1920 रुपए का आप बेच देंगे इसको, राइट? तो ये आंसर हो जाएगा। चलें, ओके, इसको पढ़िए। इसने बोला 3600 पर 35% की छूट और समान राशि पर 30 और 5% की दो जो डिस्काउंट्स हैं उनका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है ना, देखो, तो 3600 रुपये, एक तरफ तो आप फ्लैट 35% की छूट देना चाहते हैं, और एक तरफ आप दो छूट देना चाहते हैं, 30% और 5%। तो ये तो एक फ्लैट छूट हो गई, लेकिन यहाँ पर ये जो 30 और 35 लिखा हुआ है, इसको कंबाइन कर लो। कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ, इसमें नेट इफेक्ट लगा लो, माइनस का 3 माइनस का 5, ये प्लस हो जाएगा, ये 30 इंटू 5/100, ऐसे कर लो। अब देखो मजेदार चीज बताता हूँ मैं आपको। ये तो माइनस के 35 ही हो गया, और ये आपका आएगा 3/2%। तो अगर ये भी माइनस ही है, अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो 35 से तो 35 कट जाएगा, तो एक्स्ट्रा क्या है, 3/2%। यही तो डिफरेंस है। तो अगर आप 3600 का 3/2% निकाल देते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। 3600 कर लो, और 3/2% को अगर नॉर्मल लिखना है तो नीचे 200 कर लो, 2 से काट लो, तो आंसर आ जाएगा 54। तो ये सीधे डिफरेंस आ जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आपको डील करना है। ओके, लॉजिक समझ में आया? ये मुद्दा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 को ट्राई करते हैं। मार्केट प्राइस किसी सीलिंग फैन का 4200 रुपये है, शॉपकीपर उस पर 5% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 14% का प्रॉफिट होता है। तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन बतानी है, ठीक है ना? देखो, मार्क प्राइस आपको दे दिया,
कितना दे दिया 4200। आप जानते हैं सी पे डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट है 5%। सीपी आपको नहीं पता, और प्रॉफिट कितना है इस पे सीपी पे 14%। 14% का मतलब होता है 7/50। तो प्रॉफिट लेंगे तो चीज़ कहाँ पहुंच जाएगी 57/50 पे, और जैसे ही प्रॉफिट लेंगे तो दिस इज नाउ एसपी, राइट। और आप जानते हैं डिस्काउंट देने का मतलब हो गया 1/20 होता है। डिस्काउंट देंगे आप 4200 पर, और डिस्काउंट का मतलब होता है 19/20, मतलब कम होना ना। डिस्काउंट का मतलब सिंपल क्या होता है, कम होना। तो आपने प्रॉफिट लिया तो आप यहाँ पहुंच गए, डिस्काउंट लिया तो आप यहाँ पहुंच गए, है ना। तो इन दैट केस दोनों ही बराबर है। दोनों ही बराबर क्यों है, क्योंकि ये भी एसपी है, प्रॉफिट लेंगे तब भी एसपी आएगा, डिस्काउंट लेंगे तब भी एसपी आएगा, बस तो काम हो गया। अब आप कर सकते हैं 19 से 3 टाइम्स, 3 से इसको कट कर सकते हैं 1400, 0 से 0, 70, 70 गुणा 50, तो 70 गुणा 50 मतलब 3500। तो जो वस्तु का जो सीपी रहा होगा वो कितने रुपए रहा होगा, 3500 रहा होगा, राइट। ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। लॉजिक है, इजी है, कर पाएंगे। चलो भी आगे चलते हैं, इसको पढ़ो। एक दुकानदार को एक घड़ी 2000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे से 3000 में बेचने पर कितने का लाभ होगा। सबसे पहले केस में उसने कितने की बेच दी, 2000 की, और उसे जो लॉस परसेंटेज हो रहा है वो 10% हो रहा है। तो पहले यहाँ तक की बात कर लें, यहाँ तक कुछ निकाल सकते हैं। 10% का मतलब 1/10 होता है, लॉस होता है सीपी पर, लॉस का मतलब 9/10, और ये बराबर आ गया 2000 के। ठीक है, तो जो सीपी आ गया वो आपका आ गया 20040/9। इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है ठीक है, सेलिंग अमाउंट, ठीक है, शॉपकीपर लूजेस 20% का लॉस है। मैंने 10 क्यों लिख दिया, अभी तो मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो गई। ये 20% का लॉस है, 10 होता तो भी ये वैल्यू ही आती है ना, उसमें कोई बात नहीं है। चलो, तो ये 20% का लॉस हो गया। 20% का मतलब 1/5। तो आप सीपी पे लॉस लेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो गई 2000। 4 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 500। सीपी की जो वैल्यू आ गई वो 2500 आ गई। आ गई। अब ये कह रहा है कि 2500 की चीज़ को इसने दोबारा से 3000 का बेच दिया। अब 2500 की चीज़ को अगर 3000 का बेचा जाएगा तो 500 का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर, इंटू 100। तो 20% आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। ये सब 2024 के क्वेश्चंस हैं, 23-24 के। 25 के क्वेश्चन मैं इसके बात कराऊंगा आपको। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो आपको समझने हैं, है ना। इनमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी थोड़ी गलतियों जो हो जाती हैं वही से आपका गड़बड़ हो जाता है, तो वो नहीं करना है। देखो, इसने बोला मार्केट प्राइस किसी बुक का 1000 है, एक बुक फेयर हो रहा है और अवेलेबल है सेल पर। दो स्कीम ऑफर टू सक्सेसिव टू डिस्काउंट 12 और 8% का। तो आपको बताना है पुस्तक है 1000 रुपए की, 12 और 8% की दो छूट मिल रही है। तो आपको बताना है कि ग्राहक को पुस्तक का अंकित विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल हो गया, 1000 रुपए का एमपी हो गया, पहला डिस्काउंट है 12%, और बताइए दूसरा डिस्काउंट कितना है, 8%। 12% का मतलब क्या होता है, 12/100 करके कर सकते हैं। ऐसा तो आपको पता होना चाहिए, 3/20 होता है। और 8% का मतलब होता है 2/25। 3/25 होगा ये, सॉरी, 3 क्या होगा ये, 25, है ना। ऐसे हो जाएगा। और ये होता है आपका 8%, एक 2/25 डिस्काउंट दे रहे हैं आप, तो पहला डिस्काउंट आप देंगे तो चीज रह जाएगी 22/25, और अगर आप दूसरा डिस्काउंट देंगे तो चीज रह जाएगी 23/25। 25 से आप कर सकते हैं 40 बार, है ना। और आंसर भी ऐसे पूछा, नियरेस्ट इंटीजर का मतलब पॉइंट्स में आपको निकालना ही पड़ेगा। 4 से 5 से 8 बार, और 5 से 5 बार। अब गुणा कर लेते हैं, तो 22 और 23 की गुणा कर लेते हैं पहले, है ना। वैसे तो डायरेक्टली हो जाती है, 22 × 66, 6 22 × 44, और 6 506। 506 में 8 की गुणा कर लो,
और इसको आपको 5 से भाग करना है। तो 5 अट्ठे 40, 0, 5 9 45, 5 30, 809.6 आ गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 810 लिख सकते हैं, है ना। तो ये लॉजिक आपको समझना है इस टाइप से। तो पहले फोकस करना है कि किस तरीके की चीज़ें बन रही हैं, तब आपका आगे की तरफ काम बनेगा। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। इसको पढ़ो। एक शॉपकीपर ने 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बॉटल खरीदी 100 रुपए की। तो आपको बताना है कि वो कितनी बॉटल्स बेचे अगर उसे 20% ही सेल्स 1 सच बॉटल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए सिंपल सी बात है, 6 बॉटल्स है, उसने 100 रुपए की खरीदी। ओके, तो एक बॉटल का जो सीपी हो गया वो क्या हो गया बताओ, 100/6। काटना नहीं होता है, बस लिखना होता है। चाहो तो यहाँ थोड़ा बहुत काट लो, है ना। तो जैसे आप इसमें 50/3 लिख सकते हो। एक बॉटल 50/3 की पड़ी, ये सीपी मिल गया। आपको कितने का प्रॉफिट चाहिए, 20% का। तो अब सिंपल है, आप इस पर 20% का प्रॉफिट ले लो। तो अगर आप इस पर 20% का प्रॉफिट लेते हैं तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। आप इसमें 6/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 2 बार, 5 से 10 बार। तो आपको एक बोतल कितने रुपए की बेचनी चाहिए, 20 रुपए की। अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, राइट। डन है बात, चलो। A grocer claimed that he is selling sugar at 48 rupees per kg, which cost him 50 rupees per kg, but he is giving 900 gram instead of 100 gram. What will be the approximate percentage profit? पहले तो मुझे बताइए, अच्छा, वो कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैं आपको 48 रुपीज़ दे रहा हूँ जो उसको 50 रुपए की पड़ती है। अब अगर वो उसको 50 रुपए की पड़ती है और आपको 48 रुपीज़ दे रहा है, तो यहाँ से उसको लॉस हो रहा है 2 का अपॉन 50 इंटू 100, तो उसको 4% का लॉस हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको 1000 ग्राम की जगह आपको 900 ग्राम ही तोल रहा है, तो यहाँ पे उसको एक फायदा हो रहा है। तो आपको एक कंबाइन वैल्यू निकालनी है कि उसको क्या होगा। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, 4% वो आपके लॉस पर बेच रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि 1000 ग्राम था, तो वो आपको जो दे रहा है 4% कम का मतलब हो गया 40, तो 960 ग्राम का आपसे पैसा ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ, आपसे पैसा किसका ले रहा है, 960 ग्राम का, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर एक्चुअली वो आपको 1000 ग्राम तोल ही नहीं रहा, उसकी जेब से बेसिकली कितने ग्राम जा रहा है, 900 ग्राम। तो उसको फायदा तो 60 ग्राम का हो गया ना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, 60 का प्रॉफिट 900 ग्राम पर इंटू 100, 3 से कट कर लेते हैं, 20/3। और 20/3 का मतलब क्या आएगा, 6 2/3, या 6.7 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करना है आपको, है ना। तो पहले केस में आपने जो प्रॉफिट निकाला उसको आपको समझना है, दूसरे केस के कंसर्न को समझना है, फिर आगे की तरफ आपको मूव करना है। ठीक है, लॉजिक समझ में आई बात, चलो आगे चलते हैं। ए डीलर परचेज ए वॉशिंग मशीन 9000, उसने डिस्काउंट दिया 10% का मार्केट प्राइस पर, और उसको 10% का भी फायदा हुआ। मार्केट प्राइस बताना है। सबसे पहले जब भी परचेज करेगा ना डीलर, जब भी खरीदेगा, तो उसके लिए सीपी हो जाएगा, है ना। ओके, और वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का, और उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है वो 10% का हो रहा है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, 10% का मतलब 1/10 होता है, इसका भी 10/10 1/10। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर लिया जाता है, तो प्रॉफिट का मतलब सीपी हो गया होगा 11/10, और डिस्काउंट का मतलब कमी होना, तो डिस्काउंट का मतलब 9/10। प्रॉफिट लेते हैं तब भी एसपी आता है, डिस्काउंट लेते हैं तब भी आपका क्या आता है, एसपी। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब सीपी आपको 9000 दे रखा है, तो 9000 11/10, और ये आपका आ गया एमपी 9/10। 10 से 10 कैंसिल, 9 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। जो एमपी आ गया वो आपका आ गया 11000, है ना। इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। ठीक है सरकार, तो ये हो गया। ओके, चलिए अभी तो बात क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो आप, 500 में खरीदी गई एक साड़ी पर 16% लाभ अंकित किया गया तथा बाद में
अंकित मूल्य पर x% की छूट पर बेचा गया यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 हो तो आपको x का मान बताना है। देखो सबसे पहले ये सारी ब्रॉड फॉर 500, तो ब्रॉड का मतलब 500 की खरीदी गई और उसको 16% ऊपर प्रॉफिट पर अंकित कर दिया गया, तो सीपी हो गया। अब 16% ऊपर करेंगे तो 16×5 = 80, मतलब 580 रुपए की आप इसकी मार्किंग करेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आया 16×80 का मतलब, 500 को 16% निकालेंगे तो 80 रुपये आएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसको x% के डिस्काउंट पर बेच दिया गया। अच्छा, अगर सेलिंग प्राइस, अब नया सेलिंग प्राइस 493 है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 580 की चीज़ आप 493 की बेच रहे हैं, राइट। तो 80 रुपये का तो यहाँ पे हो गया और आपका 7 रुपये का, 87 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट नहीं, आपने सॉरी डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। 2 से कट कर सकते हैं और 2 से 5 बार कट कर सकते हैं, 29 से 3 बार कट हो जाएगा। तो आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितने परसेंट का है? 15% का, है ना। इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। ठीक है, लॉजिक समझ में है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया 10% का मार्क प्राइस पर और उसे गेन हुआ 20% का, तो आपको पूछ रहा है सीपी और प्रिंटेड प्राइस का रेशो। देखिए आपको सिंपल समझना है कि डिस्काउंट आपको मिल गया और आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया। अब जो 10% का मतलब होता है वो क्या होता है बताइए? 1/10। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो ये 1/10 आ गया और ये आपका 1/5 आ गया। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है, तो एमपी का मतलब डिस्काउंट में चीज़ कितनी हो जाएगी? 9/10। प्रॉफिट हमेशा किस पर मिलता है? सीपी पर। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट का मतलब हो गया 6/5, राइट। 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 5 से 2 बार। अब आप क्या कर सकते हैं? सीपी को यहाँ पर ला सकते हैं, 2 को इधर, 3 को नीचे। तो एमपी और सीपी का एक्चुअली आपको रेशो निकालना है, तो 4/3 यही रेशो बोल रहा है कि क्या होगा। सीपी और एमपी का रेशो पूछा है तो आंसर आ जाएगा 3/4, ये वाला, है ना। कर लेंगे, चलो। आदित्य ने 300 मैंगो खरीदे 1100 रुपए के, कुछ उसके खराब हो गए, उसने फेंक दिए, और बाकी बचो हुए को उसने 5 रुपए हर एक के हिसाब से बेचा और उसको 150 रुपए का फायदा हुआ। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगो थ्रोन अवे। देखो 300 मैंगो थे और 1100 रुपए के खरीदे गए थे, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसने बोला कि उसने रिमेनिंग मैंगो उसको 5 रुपए हर एक के हिसाब से बेचा और उससे 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो एक बात बताइए, अगर 5 रुपए के प्रॉफिट, अगर 5 मैंगो पे 5 रुपए का हर एक मैंगो प्रॉफिट ले रहा है और 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बेसिकली यहाँ से आप एक चीज और भी निकाल सकते हो। अगर 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 150 रुपीज का, तो एसपी कितना रहा होगा चीज का? 1250 ये रहा होगा, है ना। और 5 रुपए का प्रॉफिट लेना है। ओके, मान लेता हूँ कि एक्स मैंगो खराब हो गए, ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स मैंगो खराब हो गए तो बचे कितने मैंगो? 300 माइनस एक्स। अब 300 माइनस एक्स पर हर एक पर 5 रुपए का प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट कितने के बराबर है? 150 के बराबर। बस इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं, 5 से कट कर लेते हैं, 30 वैसे तो समझ में ही आ रहा था। तो बेसिकली 300 माइनस के 30, तो एक्स की वैल्यू आ गई 270। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द परसेंटेज मैंगो थ्रू ना। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही हो जाता, इसमें ज़रूरत नहीं थी। अगर एक बार बताओ, अगर आपको 5 का एक पे बेसिकली प्रॉफिट हो रहा है ना, और आपको प्रॉफिट हुआ 150 का, तो इस तरीके से आपके टोटल जो मैंगो बचे हुए हैं 270 आपके क्या हो गए? खराब हो गए। अब 270 आपके खराब हो गए कितने में से? 300 में से, इंटू 100। फाइंड द मैंगो थ्रोन अवे। थ्रोन अवे का मतलब ये हुआ, अच्छा 30 थ्रोन अवे हुए ना, 270 तो बच गए। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 270 ही आएगी, और एक्स ही आपने 200 थ्रोन अवे करे हैं, है भाई। एक सेकेंड रुकना।
बचे हुए मैंगो को उसने 5 के हिसाब से बेचा, 150 हो गया, 30 हो गया। हाँ तो 270 थ्रोन अवे हुए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगो थ्रोन अवे। तो 270 बटे 300, 90% आंसर आना चाहिए भाई। हाँ, 300 मैंगो हो गए, 1100 रुपए के हो गए। ठीक है। हाँ उनकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं होगी, तो फेंक दिए गए होंगे। तो टोटल जो बचे हुए मैंगो है 300 माइनस एक्स है। बचे हुए पे 5 का प्रॉफिट लिया हर एक पे, और टोटल प्रॉफिट है 150। ये एक सेकंड रुकना, 1500 तो नहीं है? 1500 हो जाएगा कि 1500 तो नहीं होगा? एक सेकंड रुको। सिंपल ही क्वेश्चन है। अगर मैं मान लूं कि एक्स को अगर खराब हो गए थे। हाँ ठीक है, 5 का प्रॉफिट है, 150 रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको, नहीं गड़बड़ हो गई ना, ये 5 रुपए ईच के हिसाब से बेच रहा है। रुको 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 रुको, 5 का प्रॉफिट नहीं है। ये गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई छोटी सी। भाई अगर 150 का प्रॉफिट है, तो बेसिकली कितने का हो गया? 1250 का हो गया। ये बेसिकली 5 रुपए ईच के हिसाब से बेच रहा है, तो ये एसपी आ जाएगा। 300 माइनस एक्स तो आपके क्या हो गए? एक्स तो आपके खराब हो गए मैंगो, तो आपके 300 माइनस एक्स बचे। और इसने बोला ना कि रिमेनिंग मैंगो है 5 ईच, तो इसका मतलब 5 रुपए का एक मैंगो बेच रहा है। अब इतने बचे हुए मैंगो 5 रुपए का बेच रहा है, तो वो एसपी के बराबर हो जाएगा। अब इसे करो आप, ये थोड़ा सा प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू पे 250 आ गया। तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 50 आ जाएगी। मतलब जो 50 है वो आपके रोटन है, रोटन मतलब सड़े हुए। अभी पूछ रहा है कि 50 300 का क्या परसेंट है, तो ये आंसर आएगा, है ना? तो ये आप कर सकते हैं 16 सही 2/3। तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3, ये वाला। तो इसमें ये वाली कंसर्न थी। मैं सोच रहा था कि 5 का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, वो 5 रुपए का एक मैंगो बेच रहा है। दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आई बात? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखो, एक डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 60% above the cost price and sells it to the customer along with two successive discount 10 and 20 on the market price। अगर उसको 1064 का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है आपको। देखो सबसे पहले एक डीलर मार्क करता है 60% अबव। अगर मैं सीपी को 100 रुपये मान लेता हूँ, तो जो मार्किंग हो रही है वो आपकी हो रही है 60% ऊपर। मार्किंग हो रही होगी 160 की। दो डिस्काउंट है 10 और 20 के, तो दे देते हैं 10 और 20 के डिस्काउंट। तो अगर मैं दो डिस्काउंट देता हूँ, 10% का मतलब आप जानते हैं 1/10, और आप 20% का मतलब भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है 1/5। पहला डिस्काउंट देंगे तो चीज़ हो जाएगी 9/10 की, और अगर आप दूसरा डिस्काउंट देंगे तो चीज़ हो जाएगी 4/5 की, है ना? कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लेते हैं। 16 चौका 64, 64 × 9, 9 चौक 36, 9 छिक्का 54, और 3 कितने होते हैं? 57/5। 5 5 5 25, और 5 दूनी 10, 115.2 ये आ गया। ये एसपी आ गया होगा, है ना? अब इसने बोला गेन 1064 का है, तो यहाँ से आपको गेन कितने का हो रहा है? 15.2, और इसकी वैल्यू है 1064। समझ आई बात? क्योंकि आपको गेन यहाँ पे इतने का मिलेगा। अब इसे पॉइंट हटा के नीचे 100 ले आता हूँ, तो सॉरी 10 ले आता हूँ, 2 से कट कर लेता हूँ। 7 14, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। 76 से 1064 को काटने की कोशिश करता हूँ। 76 से एक बार जाएगा, 0 3 4। अब 6 बार नहीं, 4 बार, 4 6 24, 2 4 7, हाँ बिल्कुल कट गया। 14 बार पूरा पूरा। 14 की गुणा 5 में कर लीजिए, तो एक का मतलब आ गया 14 पंजे 70। 1 यूनिट की वैल्यू 70 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 70 आ चुकी है, तो आपको सीपी निकालना था। तो बेसिकली 7000 क्या रहा होगा? सीपी।
ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये समझना है कि भाई आपको लेट करना है कि 100 से चीज़ 160 पे गई, फिर 2 डिस्काउंट दिए, चीज़ इतने की पड़ी, और यहाँ से आप अगर आप ध्यान दें तो आपको जो रियल में प्रॉफिट हो रहा है 15.2 का हो रहा है, उसकी रियल वैल्यू कितनी दे रखी है, 164, 1064। कटपिट की 1 की वैल्यू निकाली और आपको सीपी निकालना था, तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई, बात क्लियर हुई। तो ये मुद्दा है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये सब चीज़ें मैं इसी तरीके से मूवमेंट में आगे लेकर जाता रहूँगा, ठीक है ना। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लासेस में डिफरेंट बैचेस आपके रन हो रखे हैं, जो कि आपके CCS यूनिवर्सिटी और आपके गंगानगर दोनों जगह पर ही मॉर्निंग एंड इवनिंग बैचेस होते हैं, मतलब बेस्ट बैचेस होते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक्स एकदम, मतलब आपको अगर रियल में टारगेट करना है जहाँ पे आपके 1-to-1 आपको एक मेंटरशिप मिले और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले, तो वो आप कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए सेशन में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।